हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे सिलेंडर बेलन के प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि बेलन क्या होता है। मैं यहाँ से नए तरीके से ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले बेलन क्या होता है, उसको समझते हैं। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये एक बेलन है। आपके घर में जो ट्यूब लाइट लगी होती है वो एक बेलन के आकार का होता है। उसका एक आधार होता है, दोनों साइड में वृत्ताकार सर्कुलर होता है और उसकी एक ऊंचाई होती है। तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को आज बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि बेलन बनता कैसे है। ये एक आयताकार कागज का टुकड़ा इसको मान के चलते हैं, जिसकी एक क्या है, लंबाई है, जिसकी एक चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई होती है, आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर है ये। यदि मैं इसको फोल्ड कर देता हूं, लंबाई के इसके लंबाई की ओर से इसको फोल्ड कर देता हूं, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये जो पीला कलर जो दिखाई दे रहा है, येलो कलर जो दिखाई दे रहा है, इस कागज को मोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो 3 डायमेंशनल इमेज है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। तो एक बेलन का आकार ले लेता है वो, ठीक है। इसी कागज से वो बना हुआ है, कोई अलग से नहीं बना हुआ है। तो इस कागज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, इसका उपयोग करके हम लोग इसका कुछ फार्मूला निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अभी बताया कि इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया है, लंबाई गुणित चौड़ाई है। तो इधर अब ये क्या हो गया, ऊपर में एक डायमीटर बन गया, इसका एक व्यास बन गया, नीचे भी एक व्यास बन गया है, और इन दोनों व्यास की जो दूरी है वो ऊंचाई हो गई। इसको हम लोग व्यास के आधे को आर बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, नीचे भी रेडियस बोलेंगे, और ये ऊंचाई, हाइट। तो सबसे पहले देखते हैं, जो हमारा कागज था उसका एरिया था वो लंबाई गुणित चौड़ाई था। तो यहाँ जो लंबाई है वो वृत्ताकार हो गया है, सर्कुलर हो गया है। तो उस सर्कुलर पाथ या उसका सरकमफ्रेंस या उसकी परिधि जो होगी वो होगी 2 पाई आर। इसलिए मैं लंबाई के नीचे में क्या लिख रहा हूं, 2 पाई आर। और चौड़ाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाइट h दिख रहा है। तो इसका जो एरिया होगा उस कागज का 2 पाई आर एच, इस फॉर्मेट में जिसमें हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, और यही क्या हो जाएगा अपना कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ से तात्पर्य यह है कि जो ऊपर और नीचे जो आधार है उसको छोड़ दें तो बाकी जो बच जाता है वो कहलाता है वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब आगे देखते हैं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी सब्जेक्ट का क्या होगा, जब हम लोग ऊपर और नीचे का जो एरिया है जोड़ेंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, चाहे कोई भी आकृति हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, इसमें जब हम लोग ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल, यानी कि ऊपर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, नीचे भी वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि 2 बार वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, 2 बार हम लोग सर्कल का एरिया जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर 2 बार, इसलिए क्योंकि 2 एक ऊपर एक नीचे, तो 2 पाई आर आर प्लस एच, इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना हो तो हम लोग जब उसके एरिया में उसका तीसरा डायमेंशन यदि ऊंचाई का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, वॉल्यूम निकल जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है बेस का वो है पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट का जब मैं गुणा करूंगा पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो इस प्रकार से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फार्मूला हम लोग माइंड में रखेंगे, इसी फार्मूला से बेस पूरे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, उस बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस, टोटल सरफेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे तो डायरेक्ट सब दिया हुआ है, रेडियस निकालना है, बस एक चीज है। कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला माइंड में रखेंगे, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, और यहाँ से आर 2 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 24, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 24। तो यहाँ पे मैं 7 लिया हूँ, क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है, तो उसका वजह ये है कि जो डायमीटर है वो 14 है, तो उसका रेडियस उसका आधा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यू रख लिए, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि ये एरिया है और एरिया क्या होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है संपूर्ण पृष्ठ निकालना है।
तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर आर प्लस एच। इसमें वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 24। तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले 7 प्लस 24 ऑपरेशन होगा, तो उसको जोड़ लेंगे हम लोग, 7 7 कैंसिल हो जाएगा और आगे चलेंगे तो ये मिलेगा 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये फिर से एरिया है। फिर हम लोग आगे चलेंगे इसके वॉल्यूम में, आयतन। तो वो आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हमको पहले से पता है। इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे सीधा सीधा, जिसमें डायरेक्ट दिया उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा वैल्यू रखेंगे। ये सिर्फ फार्मूला याद करने के लिए होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम होते हैं। यहाँ से हम लोग फार्मूला में वैल्यू रखेंगे तो अपने को मिलेगा 3696 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन का गुणा हो रहा है, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट हमको रेडियस नहीं दिया है, रेडियस निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या निकालना है, मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए मेरे को आर की आवश्यकता है, आर क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखेंगे आर पहले निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार की परिधि, इसका आधार कैसा होता है, जो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसका आधार कैसा होता है, देखेंगे यहाँ पे चित्र में हमको दिखाई दे रहा है। इसका आधार सर्कुलर होता है और उसका फार्मूला होता है, वृत्ताकार होता है। इसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई आर। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो 22 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम लोग आर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से अपने को आर मिल जाएगा 2 इंटू 20.7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। तो आर यहाँ से मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 को आप सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे वो कैलकुलेशन में ईजी पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग अब आयतन निकाल के। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू रखते हैं, फिर आर का वैल्यू 7/2 हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले हुए हैं, 7/2 रख लिए, स्क्वायर इंटू 10, 22/7, 7/2 इंटू 10 कैलकुलेट करेंगे। ये 2 और 22 कैंसिल हो जाएगा, 11 इंटू 7 इंटू 5, 385 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एरिया ऑफ बेस दिया है, कितना दिया है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो बेस है, आधार है, वो कैसा है, वृत्ताकार है। ठीक है, तो वृत्त के एरिया का फार्मूला, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। पाई का वैल्यू रख लिए, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रखे हैं, सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 154 इंटू 7/22, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, तो आर कितना हो जाएगा, 7। अब इसको हम लोग वक्र पृष्ठ के कर्व्ड सरफेस के फार्मूले में रखेंगे। सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22.7 इंटू 7, रेडियस यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निकाले हुए हैं, और यहाँ से ऊंचाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर। सो कैलकुलेट, 7 एंड 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और बना के देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चेंजेस है। यहाँ पे दिया हुआ है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता 6160 घन मीटर है। घन मीटर वो कि मीटर क्यूब इसलिए होता है क्योंकि वो वॉल्यूम है। यदि इसका व्यास 28 मीटर हो तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टंकी की धारिता, टंकी का जो आयतन यहाँ पे दिया हुआ है 6160 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखेंगे आगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6160, क्योंकि जो टंकी की धारिता वो टंकी के आयतन के बराबर है, और इसका आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे तो पाई 22/7, आर के जगह रखेंगे 14 का स्क्वायर। 14 इसलिए क्योंकि डायमीटर यहाँ पे 28 मीटर है, तो उसका आधा 14 क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। ऊंचाई अपने को निकालना है तो एच रख लेंगे वहां पे। फिर आगे बढ़ेंगे, एच एक साइड रखेंगे, बाकी सब चीज ट्रांसफर करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, और 14 स्क्वायर है इसलिए मैं 14 को 2 बार रखा हुआ हूं। इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 280/4
14 इंटू 2, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपने को मिलेगा 10 मीटर और यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे बनाकर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लंब वृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेंटीमीटर पानी आता है, इसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कंटेनर कंटेन्स 2160 cubic centimeter of water. If its diameter of base be 24 centimeter, then find the height of cylindrical container. तो देखेंगे इसमें कैसे बनाना है। पानी की मात्रा जो क्षमता दिया है, जो कैपेसिटी दिया हुआ है, वही किसके बराबर होता है? उस पात्र के आयतन के बराबर, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर के बराबर हमेशा हमेशा होगा। कभी भी पानी की मात्रा या क्षमता या कैपेसिटी या इस प्रकार के किसी भी शब्द का प्रयोग करेगा तो उसका मतलब वो क्या कर रहा है? वॉल्यूम की बात कह रहा है। तो हम लोग वॉल्यूम के फॉर्मूला को यूज करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 2160 के बराबर होगा। इसमें वैल्यू रखेंगे जो जी दिया हुआ है, तो पाई का वैल्यू रख लिए और यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 12। यहाँ से हमको मिल गया और h का वैल्यू निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे। h इज इक्वल टू हो जाएगा 2160 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 12 इंटू 12। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 105/22, ये बराबर होगा 4.77 सेंटीमीटर के और यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन बना के देखते चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन का आयतन 448 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 448 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स रेडियस ऑफ बेस। देखेंगे इसमें ही आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फार्मूला यूज करेंगे। बेलन का आयतन होता है यहाँ पे 448 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो कि 448 पाई के बराबर होगा। यहां से पाई इसलिए दिया, पाई दिया है वो है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो आगे चल के सीधा पाई पाई कैंसिल हो जाता है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच है तो आर स्क्वायर, एच की जगह यहाँ पे मैं क्या 7 रख लिया, दोनों साइड से पाई पाई मैं क्या कर लेता हूँ, कैंसिल कर लेता हूँ। तो यहां से मिल गया मेरे को आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यहां से आर का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा 8, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दो समान ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:5 के अनुपात में है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेडी ऑफ टू राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल हाइट आर इन द रेशियो 2:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। देखो, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन अपॉन में दूसरे बेलन का आयतन, ये अपने को निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई अगेन पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, दोनों के वॉल्यूम्स को मैं रखा हुआ हूं रेशियो में, यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, एच इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल हाइट्स है, हाइट इक्वल है। अब इस आर के जगह मैं वैल्यू रख लेता हूं जो रेशियो में दिया हुआ है, 2 के जगह 2 रख लिया, कैपिटल आर के जगह मैं क्या रख लिया 5 रख लिया, यहाँ पे आ गया ये 4/25। यही अपना रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 4:25। दोनों के वॉल्यूम्स में जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:25। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:7 है तथा इसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज 550 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स रेडियस। देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ सिलेंडर में हमने को क्या दिया है, रेशियो दिया हुआ है 5:7। ठीक है, 5:7 लिख लिए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि बेलन की त्रिज्या जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो 5x है और उसकी ऊंचाई 7x है। इसके रेशियो से कंपेयर करके हम लोग ले रहे हैं ऐसा वैल्यू। तो बेलन का आयतन का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 550 सेंटीमीटर क्यूब है, पाई आर स्क्वायर एस इज इक्वल टू 550। यहाँ से मैं सारा का सारा वैल्यू लेके चल रहा हूँ। पाई का वैल्यू रख लिया, आर का भी वैल्यू रख रहा हूँ सीधा 5x, एच का वैल्यू रख रहा हूँ 7x। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 5x का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख लिए हम लोग। तो यहाँ से अपने को x क्यूब मिल जाएगा, 3 बार x दिखाई दे रहा है तो वो x क्यूब इक्वल टू 550 इंटू 7, और जितने ऊपर में है सब में नीचे ले आए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से।
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ रहा है, सारा का सारा कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1। तो बेलन की त्रिज्या यहाँ से आ जाएगी 5x, तो 5 इंटू 1 5 सेंटीमीटर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊंचाइयां 5:3 में हैं, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेडी ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच, वैसे ही सेम पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। इसके कैपिटल और स्मॉल अलग अलग क्यों किया हूँ, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों अलग अलग है, दोनों बेलन के, दोनों सिलेंडर्स के। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच। तो स्मॉल आर की जगह हम लोग 2 रख लेते हैं, कैपिटल आर की जगह 3 रख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेडियस में दिखाई दे रहा है, और ऊंचाई में वैसे ही 5:3 है, तो 5 और 3 वैल्यू रख लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 20/27, और यही इसका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा, 20:27। द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स इज 20/27, 20:27, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग और भी बहुत सारा टाइप देखेंगे, इसमें इतना ही रखते हैं, और भी नए नए क्वेश्चन हम लोग बना के देखेंगे। उम्मीद है ये जो नया तरीका मैं कोशिश किया हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं नए नए पार्ट्स के साथ आपके सामने आते रहूँगा। थैंक यू।